हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आज से आपके लिए आधुनिक भारत की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज इसका पहला चैप्टर है जिसमें कांग्रेस के गठन एवं उससे रिलेटिव सभी तथ्यों को देखेंगे। उदारवादी, उग्रवादी, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन जैसे सभी घटनाओं को एक एक करके पढ़ेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, जब बात आए 1885 की तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना का दिवस है। परंतु कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। तो चलिए एक एक करके उनके विषय में जानकारी लेते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1866 में की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने, किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1876 में। और इसे ही कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता था। किसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। इसे ही कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता था। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसकी स्थापना हुई थी 1876 में और 1883 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1884 में एम.वी. राघवाचारी जी ने और सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। कब किया था? 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था। फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तेलंग के सम्मिलित प्रयासों से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। फ्रेंड्स, यह सारी वो संस्थाएं हैं जो कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हो चुकी थी। तो चलिए अब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भारतीय नेताओं एवं अंग्रेजी सेवानिवृत्त अधिकारी। अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। यह अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इन्हीं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन फ्रेंड्स दोनों ही एक ही स्थान पे हुआ था। तो अगर आप ये समझें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो यह हुआ था दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसकी स्थापना भी हुई थी और इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आपको याद रखना है। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको याद है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले
जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू की कुछ जानकारी लेते हैं। तो एनी बेसेंट जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य भी थी। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और यह पहली बार जब 1893 में भारत आई तब यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो महिलाओं के नाम मुख्यतः हैं, जिसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं और प्रथम महिला एनी बेसेंट हैं। अब देखते हैं सरोजिनी नायडू के विषय में। तो सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इनके कविता लेखन के क्षेत्र में और उनके योगदान के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था और यह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला हैं और वह भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आपको याद रखना है कि पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला थी सरोजिनी नायडू। वर्ष 1947 में संयुक्त प्रांत की यह गवर्नर बनी थी। फ्रेंड्स, अब देखेंगे उदारवादी चरण 1885 से 1905 के बीच में। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही दादा भाई नौरोजी, रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का ही सर्वोच्च था। 1889 में ब्रिटेन में एक संस्था जिसे ब्रिटिश समिति बनाई गई, जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और उसके बाद इन्होंने 1889 में ब्रिटेन में एक संस्था स्थापित की, ब्रिटिश समिति बनाई, जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला था। याद रखना है आपको, इस कहाँ से निकाला गया था इंडिया नामक समाचार पत्र? ब्रिटेन से। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आता है उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से 1919 के बीच का है, जिसमें लाल बाल पाल, जिन्हें आप जानते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। यह तीनों ही उग्रवादी नेताओं के चरण में हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव के दौरान लोगों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने का प्रयास किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में और 1885 में। फ्रेंड्स, यह तीनों ही नेता उग्रवादी चरण के हैं और उग्रवादी चरण कब से है? 1905 से 1919 का है। फ्रेंड्स, अब बात आती है बंगाल विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में, आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। यह ब्रिटिश सरकार का एक राजनीतिक कार्य था। इसने बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र और एक हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल में इसने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों को मिलाकर पश्चिम बंगाल बना दिया, जिसमें हिंदू जनसंख्या के अधिक लोग रहते थे। और पूर्वी बंगाल में इसने पूर्वी बंगाल के साथ असम राज्य को जोड़ दिया, जहां मुस्लिम जनसंख्या के बहुल्य क्षेत्र थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। भारतीयों को धार्मिक आधार पर उनका अलग करने का विचार था। तो फ्रेंड्स, यह था बंगाल विभाजन। चलिए इसके विषय में और पढ़ते हैं। जुलाई 1905 में ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब
घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की जुलाई 1905 में। और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। अब आपको इसमें यह भी याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में टाउन हॉल में यह घोषणा की गई, किसकी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन इसकी घोषणा की गई थी जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया और इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत लिखा था। आगे चलकर यह गीत 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रगीत बना था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और इसने यह राष्ट्रीय गीत अपनाया। तो फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन आपने देखा, इसकी तारीखें देखी। अब देखते हैं आगे कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 के कांग्रेस बनारस अधिवेशन की। इसमें भी बंगाल की चल रही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन किया गया था। 1906 में कांग्रेस में कोलकाता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने यह बात रखी थी। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था, 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। आपको यह याद रखना है, 12 साल की स्वदेश बांधव समिति, और इसके अध्यक्ष थे अश्विनी कुमार दत्त जी, इसके अध्यक्ष थे। इस आंदोलन के दौरान आचार्य पीसी राय, जो कि बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर की स्थापना की इन्होंने, और तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा अरविंद को इसका प्राचार्य बनाया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और इसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली थी। अब चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसे आया था? कृष्ण कुमार मित्रा को आया था स्वदेशी आंदोलन का विचार। इन्होंने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में इसे प्रस्तुत किया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया था। आपको याद रखना है कि 1911 के दिल्ली दरबार में किसने 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने, और इसे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 1911 के दिल्ली दरबार में। दिल्ली का दरबार कब लगा था? ये भी 1911 में लगा था। किसके लिए? सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए। किसने करवाया था इसका आयोजन? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसका आयोजन करवाया था। और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हुई थी। 1912 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। फ्रेंड्स, 1912 में, जबकि 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया था, परंतु 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और उड़ीसा को भी उससे अलग कर दिया गया। बंगाल का विभाजन फ्रेंड्स किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय के कार्यकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था।
बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के दौरान 1905 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? वर्ष 1905 में ही इसे स्वीकृत किया गया था। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के विभाजन के लिए वहाँ की जनता ने शोक दिवस मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में संपूर्ण बंगाल में इसी दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्रा बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। इन्होंने ही अपने इस संजीवनी पत्रिका में स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की थी। स्वदेशी बंधु समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बंधु समिति की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर यह बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और बम्बई में तिलक ने, पुणे में अजीत सिंह ने, पंजाब में लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा